अपराध किए जाने के विभिन्न स्तर क्या होते हैं। कोई भी अपराधी जब अपराध करता है तो किन स्तरों से होकर वह गुजरता है। भारतीय दंड संहिता में अपराध के किए जाने के लिए 4 स्तर बताए गए हैं। पहला स्तर है इंटेंशन, आशय, दूसरा है तैयारी, प्रिपरेशन, और तीसरा है अटेम्प्ट या प्रयत्न, और चौथा है एग्जीक्यूशन, अपराध का निष्पादन या क्रियान्वयन। जब भी कोई अपराध होता है तो इन 4 चरणों से होकर गुजरता है। कभी कभार क्या होता है कि कोई अपराध बिना इंटेंशन, बिना प्रिपरेशन के ही हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपके हाथ में एक लोहे की छड़ है और इसी बीच कोई व्यक्ति आता है जो लोहे की छड़ लिए हुए है और आप पे जोर से प्रहार करता है और किसी तरह से वो छड़ आपके पैर में लग जाती है और उसके परिणाम स्वरूप आप अपनी छड़ से उस व्यक्ति पर जोर से प्रहार करते हैं और वो छड़ उसके सर में लग के उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ना तो आपका उसको मारने का आशय था, ना ही आपने पहले से कोई प्रिपरेशन करके रखी थी, लेकिन अपराध का निष्पादन तो हो ही गया। तो इस प्रकार से कभी कभार क्या होता है कि बिना इन 4 चरणों के पूरा किए ही अपराध हो जाता है। इन्हीं परिस्थितियों से बचाने के लिए भारतीय दंड संहिता में एक चैप्टर है जनरल एक्सेप्शंस का, जिसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति कब भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किए गए अपराध से बच सकता है। इन अपराध किए जाने के विभिन्न स्तरों के बारे में जानेंगे कि किस स्तर पर सजा का प्रावधान है और किस स्तर पर नहीं है। सबसे पहला स्तर आता है आशय का, इंटेंशन। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी इंटेंशन है किसी को मारने का या किसी को चोट पहुंचाने का, तो उसके लिए आपको दंडित नहीं किया जा सकता। आईपीसी के अंतर्गत कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपके इंटेंशन को दंडित किया जाए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का इंटेंशन जानना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा चरण आता है प्रिपरेशन का, तैयारी का। तो तैयारी को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय माना गया है। जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 122 के अंतर्गत भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करना दंडनीय माना गया है। इसके साथ साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के अंतर्गत भारत के मित्र राष्ट्र हैं, उनके खिलाफ अगर आप अशांति फैलाना चाहते हैं तब भी आप इस प्रकार की तैयारी करते हैं, तब भी आप दंडित किए जाएंगे। और तीसरा है कूट सिक्के बनाएंगे, मतलब जाली नोट अगर आप बनाएंगे, जाली सिक्के बनाएंगे, तो वो भी भारतीय दंड संहिता की धारा 235 के अंतर्गत दंडनीय माना गया है। इस चीज़ की मात्र तैयारी ही दंडनीय है। और चौथा, डकैती की तैयारी करना भी दंडनीय माना जाता है और आपराधिक षड्यंत्र के लिए अपराध की तैयारी दंडनीय है। तो इस प्रकार से भारत सरकार के साथ युद्ध करना, या भारत के किसी मित्र राष्ट्र के साथ युद्ध करना, या सिक्कों की कूट रचना करना, या डकैती की तैयारी करना, या आपराधिक षड्यंत्र का अपराध करना, इन 5 चीज़ों की मात्र तैयारी ही भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय मानी गई है। इसके बाद अपराध करने के विभिन्न स्तरों में हमारा तीसरा स्तर आता है प्रयास, अटेम्प्ट का। अटेम्प्ट को कब दंडनीय माना जाता है? एक प्रमुख केस है दोस्तों आईपीसी में, अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य, AIR 1961। इस मामले में कहा गया है कि प्रयत्न के बाद अगला चरण होता है अपराध के किए जाने स्तरों में अटेम्प्ट का। अटेम्प्ट को अपराध माना जाना चाहिए, तो इस प्रकार से अटेम्प्ट को भी अपराध माना जाता है। इसके बाद सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आता है एग्जीक्यूट, अर्थात अपराध का कार्यान्वयन। तो जब आपने अपराध का कार्यान्वयन कर ही दिया है तब तो आपको सजा मिलनी ही मिलनी है। तो इस प्रकार से अपराध के जो विभिन्न स्तर हैं वो 4 हो गए, और इनमें से पहला जो स्तर है उसके लिए कोई दंड नहीं है, बाकी के 3 के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अपराध के विभिन्न स्तर क्या होते हैं और किस स्तर पर सजा का प्रावधान है और किस स्तर पर सजा का प्रावधान नहीं है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।